हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में उजू ने कह दिया था कि मेरा दिल धड़क रहा है। अभी अब की बोलने वाला था, लेकिन उजू को टच करती है और कहती है कि तुम कुछ ही मत बोलो, मुझसे गलती हो गई है, चलो चलते हैं। बाद में दोनों जा रहे होते हैं। फिर ये अपनी साइड पर आते हैं। सभी लोग अपनी को देखते हैं, इनकी ओर भागते हैं। यू यंग भी कीबे के पास आती चुगली लगाती है। वूजू अब ये सब देख रही होती है। वूजू के पास भी जियोंगुन आता है और पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। वूजू कहती है कि मैं ठीक हूँ। अगले सीन में क्रू में कीबे होता है, साथ में अब जियोंगुन होता है। दोनों सोए हुए थे। जियोंगुन कीबे से पूछ रहा था कि क्या तुम पहाड़ी से गिर गए थे। कीबे क्या पर हम बताए। जियोंगुन बाद में वूजू की बात करने लगता है और कह रहा था कि वो पहले भी ऐसे ही थी, उसे अंदर से डर लगता है। कीबे कह रहा था मैं घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाद में कीबे बाहर आ गया था और यहाँ पर बैठा हुआ था और एक चित्र को देख रहा होता है। और बाद में पास्ट के सीन को याद करता है जो इनके स्कूल टाइम का होता है। जहाँ हम कीबे को देखते हैं, साथ में जियोंगुन होता है। दोनों एक लड़की को कुछ दे रहे होते हैं और बर्थडे विश कर रहे होते हैं। अगली सीन उजू भी पर अकेली बैठी हुई थी और फोन में फोटो को देखती है, जाफरी कीबे को देखती है और यह फोटो इनके स्कूल टाइम की होती है। उजू कीबे को देखकर हैप्पी होती है, लेकिन तभी जियोंगुन आ गया था। इसको पीने के लिए ड्रिंक देता है और कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो। वूजू कहती है कि मैं ठीक हूँ। कीबे एक बार वूजू से ये कह रहा होता है कि काश मैंने तुम्हें तब डेट नहीं किया होता, मैंने तुम्हें आज डेट किया होता, तुम्हें कूल भी बनता। अब तो मैं हरा वो बन गया हूँ। सनी उसको आइडल सनीलो कहते हैं। वूजू बाद में अपरसती है और ये देखकर जियोंगुन हैप्पी होता है। बाद में दोनों पैदल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आगे से कीबे आ रहा होता है। जियोंगुन बाद वूजू की ओर देखता है, लेकिन यह तो टब में छिप गई थी। कीबे के अब वूजू को देख रहा होता है। वूजू भी अपनी इसको देख रही थी, लेकिन कीबे चला गया था। जियोंगुन वूजू से कहता है कि तुम कर क्या रही हो। वूजू यहाँ पर कहती है कि मैं गेम खेल रही हूँ। जियोंगुन कहता है कि ठीक है। जियोंगुन बाद में चला जाता है। अगले सीन में से भी चैट पर होते हैं और ये अब शो का अगला स्टेप आता है, जहाँ छायून इनसे कहती है कि तुम अभी जिसके बारे में सोच रहे हो उसके लिए खाना बनाना होगा। अगले सीन में से भी खाना बनाने के लिए लग जाते हैं। हालांकि कीबे कुछ नहीं कर रहा था। हाइंग अपनी इसके पास आती है और कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो। कीबे के कह रहा था मैं घबराया हुआ हूँ। हाइंग कहती घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो लड़की तुम्हारे माइंड में आ रही है उसके लिए खाना बनाओ। कीबे एक आदमी से कह रहा था तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब हाइंग कहती मुझे भूख नहीं है, लेकिन बाद में से पेट में चूहे कूद रहे थे। कीबे बाद में सुखाने के लिए कुछ देता है। हालांकि बाद में खाना तो नहीं बनाता, लेकिन बाद में अब कुछ देख रहा होता है। और अगले सीन में सभी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। लड़कियां लड़कों को सिलेक्ट कर रही थी और लड़के लड़कियों को। आखिर में अब एक लड़की बची हुई थी जो कि यूइंग होती है और लड़के में अब कीबे होता है, साथ में जियोंगुन होता है। सभी को ऐसा लग रहा था कि यूइंग जियोंगुन को चुनेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो कीबे के पास आती है और कहती है ठीक है तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। कीबे भी हमर देता है और ये सब देखकर सभी चौंक गए थे। वूजू बाद में यूइंग का इंटरव्यू ले रही होती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पहले अपनी यूइंग कहती है कि कीबे मेरे टाइप का नहीं है। हालांकि वह सिंसियर तो है, लेकिन वो अपने शब्दों से लोगों को शर्मिंदा कर देता है, जो कि सबसे बुरी बात है। वूजू बाद में इसे कहती है कि फिर तुमने उसको साथ में खाना खाने के लिए क्यों कहा, तुम जियोंगुन को भी कह सकती थी। अभी अब यूइंग कहती है कि कीबे बहुत ही सच्चा है। हम अब ये सीन देखते भी हैं कि जब यूइंग के दांतों में खाने का टुकड़ा लगा हुआ था, तब कीबे ने इसके बारे में बता दिया था और हटाने के लिए कह रहा होता है। साथ में यूइंग वूजू से कहती है कि वह सबसे अलग है। वूजू भी अब स्माइल करती है और कहती है कि ऐसा ही है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सभी किसी की वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक लड़की आती है। सभी इसको देख रहे होते हैं। इसका नाम चोई हुई होता है। यूइंग यहाँ पर कीबे से पूछती है कि ये कौन है। कीबे यहाँ पर कहता है कि मेरा पहला प्यार है। अब कीबे को सीन को देखता है जो कि पास्ट के होते हैं, जहाँ कीबे चोई की फोटो ले रहा होता है और बाद में कीबे को देखते हैं, साथ में जियोंगुन होता है। ये अब चोई का बर्थडे विश कर रहे होते हैं और इसको गिफ्ट दिया था और ये तीनों बाद में साथ में गाना गा रहे होते हैं। लड़कों को यहाँ पर पता नहीं चला था कि उन चारों में कौन सी चीज कॉमन है और कॉमन चीज यहाँ पर चोई हुई है, जो कि इन चारों का पहला प्यार है। अगले इसमें सभी चोई के पास आते हैं, इसे मिलते हैं और इसे अपनी ऐसे पूछ रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाली हो, क्या तुम शो के बारे में पहले से जानती थी क्या अपनी यहाँ मरती है। बाद में इसे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ पर रहती थी। यहाँ पर चोई बता देती और फिर कहती है कि मैं बाथरूम के लिए जा रही हूँ। चोई भी बाद में बाहर आती है और यहाँ पर कीबे को होता है। कीबे की अपनी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन यहाँ पर चोई भी कहती कि नहीं मैं थोड़ी नर्वस हूँ। कीबे कहता है कोई बात नहीं है, मैं भी नर्वस हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैमरे हैं और साथ में कई लोग हैं, इसलिए मेरा हाल भी ऐसा ही है। बाद में दोनों साथ में जा रहे होते हैं। वूजू अब इनको देखती है। वूजू के पास यहाँ पर जियोंगुन आता है और कह रहा होता है कि मुझे भी चोई को डेट करना है, इसलिए चलो चलते हैं। अगले में सभी साथ में होते हैं। चोई यहाँ पर जियोंगुन को डेट करने वाली है
लेकिन इसको साथ में कहा जा रहा था कि तुम तीसरे आदमी को भी चुन सकती हो, जो अभी अब कीबे को चुनती है। पास में ब्राहिंग होती है जो कि अब रूजू से कहती है कि इसने ऐसा करके अच्छा किया है, यह लड़की पूरे गेम को चेंज कर सकती है। अगले इसमें छायून को देखते हैं जो अपने सामान को ले जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर उनमें इसकी हेल्प करता है। छायून अपनी से कहती है कि यह तुम बहुत ही कठिन काम कर रहे हो, अगर काम ज्यादा है तो मुझे बता दो। लेकिन यहाँ पर उनमें कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे पास यहाँ पर करने के लिए काफी काम है, मैं यहाँ पर अपने भाई की देखरेख कर रहा हूँ, साथ में तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। यह कहकर उनमें एक सामान लेकर चला गया था। अगले इसमें कीबे को देखते हैं, इसके पास वुजू आती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अब चोरी को शो में ले आई। कीबे कहता है कि मैं समझता हूँ, तुमने नोटबुक में हमारी पिक्चर देखी होगी और तुम्हें मुझे शो में लाने का आइडिया मिल गया होगा, वैसे भी वो नोटबुक मैंने ही दी थी, तो इस बारे में चिंता मत करो। वुजू कहती है ठीक है। बाद में वो चोई भी आती है और वो जो चली गई थी अभी अपनी दोनों बात कर रहे थे, जहाँ चोई भी कहती है कि मैंने शो में आने का डिसीजन ले लिया था और ये बहुत ही मुश्किल था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ और ये मेरे लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। कीबे के पर कह रहा था कि फिर भी तुम यहाँ पर आई। जो भी यहाँ पर कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें याद किया। अगले इसमें कीबे की फैमिली को दिखाया जाता है, साथ में गुन होता है। गुन पहले यहाँ पर ये बता रहा होता है कि मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ उसको मेरा दोस्त भी लाइक करता है। बाद में प्रियूजुंग ये बता रही होती है कि कीबे के केस में भी ऐसा ही था, वो एक लड़की को लाइक किया करता था और उसका दोस्त भी उसको लाइक किया करता था और इस बात पर उनका झगड़ा भी हो गया था। हमें अपनी सीन देखते भी है कि स्कूल में कीबे होता है, साथ में जियोंगन होता है, दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चोवी आ गई थी और दोनों शांत हो गए थे। यूजुंग भी बाद में कहती है कि ऐसी लड़ाई पहले कीबेक ने कभी नहीं की थी। इंसु भी और कह रहा होता है कि कीबेक ने उस दिन अपनी आत्मा को एक्सपोज कर दिया था। गो ने अपनी इसकी ओर देखता है और बाद में इसके पास आता है और कान में कह रहा होता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह सब आपकी गलती है। यह सुनकर इंसु चुप हो गया था। यहाँ पर बोगजा भी होती है जो कि तैयार हो गई थी और बाद में एक आदमी से मिलती है और अभी डेट पर जाने वाले थे। अगले से न्यूजू को देखते हैं, साथ में बाकी सब होते हैं। ये एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर आए हुए थे। कीवी क्या जियोगुन से कह रहा होता है कि क्या तुम पहले से जानते थे कि चोवी भी आने वाली है। जियोगुन कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है। बाद में जियोगुन चोवी से बात कर रहा था, वो जुली पर सवारी करने के लिए कह रहा होता है, साथ में कीबेक से कह रहा था, लेकिन कीबेक ने मना कर दिया था। जियोगुन ये पर कह रहा था कि तुम डरे भी हो, लेकिन कीबेक ने मना कर दिया था। लेकिन तभी बच्चा कीबे के पास आता है और ये बच्चा जो कुछ भी कर रहा था इसकी वजह से कीबे को छींक आ गई थी और इसका स्विच चालू हो गया था और बाद में कह रहा होता है कि चलो सवारी करने के लिए चलते हैं। बाद में सब जुले पर आ गए थे। पास में और रूजू होती है, साथ में इसकी टीम होती है। आयन भी और रूजू से कहती है कि तुम्हें झूले पर जाना होगा ताकि इनको सिखा सको कि वैरायटी शो में क्या किया जाता है। बाद में रूजू को भी आना पड़ता है। अब यहाँ पर झूला चालू हो गया था। कीबे के और रूजू को देखता है और रूजू का एक हाथ छूट गया था। कीबे के बाद रूजू के पास आ रहा होता है और इसको बचा रहा होता है और इसके पाँव को पकड़ लिया था। रूजू का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता और यह भी गिर गई थी। बाद में सब झूले से नीचे आ गए थे। रूजू पर कीबे को देखती जिसका पेट खराब हो गया था और ये उल्टियाँ करने के लिए जा रहा होता है। पास में जियोगुन भी होता है, इसे इसके फैंस मिल रहे होते हैं और बार-बार फोटो खिंचवा रहे होते हैं। साथ में चोवी की ओर देखते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी जीव है, इसके साथ ही फोटो खिंचवानी चाहिए। आईना बाद में चोवी को ऐसे ले जाती है। फैंस बाद में जियोगुन से कहते हैं कि हमारे लिए कॉफी खरीदो। ये इसके चारों ओर आ गए थे और जियोगुन परेशान हो गया था, लेकिन तभी अब कीबेक आता है और जियोगुन की हेल्प करता है और इन सभी को सुना रहा होता है और ये सब बंद करने के लिए कह रहा होता है। जियोगुन ने अपना लेक्चर देने लगा था। वुनबे के एवरेज के पास आ गया था और इसको उठाकर ऐसे ले गया था। ऐसे फिर से जियोगुन से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वुजू आ गई थी और जियोगुन को ऐसे ले जाती है। वुजू बाद में जियोगुन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोगुन यहाँ पर कह रहा था मैं ठीक हूँ। वुजू अमरी से कहती है कि अगर तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो किसी से बात कर लो या फिर मुझे बात कर सकते हो। जियोगुन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और बाद में कहता है कि कीबेक कहाँ पर है। वुजू बाद में कीबेक के पास आती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एंटरटेनमेंट पार्क में तमाशा क्यों किया, तुम्हें इसके रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए था। कीबेक अपने आप को शांत करता है और बाद में चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुमने मेरी प्राइवेट मेमोरी का यूज किया, तुम्हें पहले इसके रिजल्ट का पता लगाना चाहिए था कि क्या हो सकता है। तुम्हें इस बात का पता था, मुझे दुख होगा और मुझे सदमा लगेगा। वुजू अपनी से कहती है कि तुमने तो कह दिया था कि तुम समझ गए हो। कीबेक बाद में कह रहा होता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि तुम्हारा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं तुम्हें समझने का ट्राई कर रहा हूँ। वैसे भी तुमने मुझे बता दिया था कि तुम मुझे अब किस वजह से लेकर आई हो। अब से मैं बेस्ट करने का ट्राई करूंगा। मैं यहाँ पर कोई बुरा आदमी नहीं बनना चाहता। बाद में दोनों बाहर आते हैं और ये वुजू की टीम कीबेक के बारे में बात करती है। वुजू और साथ में कीबेक ये सब सुन रहे थे। ये अपना आईना बता रही होती है कि कीबेक बहुत ही अच्छा है और अपने काम को ठीक से कर रहा है, वह तो मेरे टाइप का है। यह सुनकर ये दोनों हैप्पी होते हैं। अगले इसमें चोवी को दिखाया जाता है, साथ में यूइंग होती है। यूइंग भी कीबेक के बारे में बात करती है और कहती है कि वो बहुत प्यारा नहीं है। जब वो नर्वस होता है तो वह बहुत ही एडोरेबल होता है, वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है?
तुम दोनों अजीब बिहेव कर रहे हो। जो यहाँ पर इसे कहती है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। यूइंग यहाँ पर फोन को नहीं उठाती और कहती है कि कोई बात नहीं है। अगले समय सभी शराब पी रहे होते हैं और यहाँ पर कीबे के बारे में बात करते हैं कि तुमने कैसे फैंस को हैंडल किया था, क्या तुम ठीक हो। कीबे कहता है कि मैं ठीक हूँ। बाद में कह रहे होते हैं कि तुम और जीवन एक स्कूल में गए थे, तुमने जीवन की हेल्प की है। जीवन बाद में कीबे से कह रहा था कि इसके लिए थैंक यू। बाद में यहाँ पर यूइंग आती है और केक लेकर आती है। आज यहाँ पर चोवी का बर्थडे होता है। वो यहाँ पर ये सब देख रही होती है। इसके पास इसकी माँ को लाता है और काम के बारे में पूछ रही थी। साथ में कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम घर पर नहीं आ सकती। लेकिन वो जो कहती है कि मैं नहीं आ सकती, आप तो जानती है कि मैं अपरमैन राइटर हूँ, मुझे सबको ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन बाद में रोजू की टीम आती है और रोजू का बर्थडे मनाती है। जोहन भी अब रोजू के पास आता है और बर्थडे की बधाई देता है। बाद में रोजू भी कीबे की ओर देखती है कि बेग भी वजू की ओर देखता है। अगले दिन में वजू जो उनका इंटरव्यू ले रही होती है और यहाँ पर यह पूछती है कि तुम अपने पहले प्यार से मिले हो, क्या तुम्हारी फीलिंग चेंज हो गई है। जीवन यहाँ पर कह रहा था कि क्या तुम पागल हो, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि तुम गुस्से में हो। वजू अपने सवाल को फिर से रिपीट करती है। जीवन यहाँ पर कह रहा था कि मेरी फीलिंग चेंज हो गई है, अब मैं उसे और भी लाइक करने लगा हूँ। अगले में कीबे अकेला बैठा हुआ था। इसी बात चोवी आती है और कहती है कि सभी लोग आतिशबाजी देख रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कीबे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। चोवी बाद में कहती है कि जब हम एंटरटेनमेंट पार्क में थे तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम चेंज हो गई हो, क्या मेरे साथ भी सही है। लेकिन कीबे कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुम मेरे लिए वही चोवी हो जो स्कूल में हुआ करती थी। चोवी बाद में से कहती है कि क्या पर कोई ऐसा है जिसको तुम लाइक करते हो। कीबे क्या पर हम बढ़ता है। चोवी बाद में कहती है कि वो मैं हूँ, लेकिन कीबे कहता है कि नहीं। चोवी बाद में कहती है कि मेरे आने से पहले अगर कई चीजें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी अपनी फीलिंग्स के प्रति श्योर नहीं हो सकता, वे एक दिन में चेंज हो सकती है। कीबे क्या पर हम बढ़ता है और बता रहा होता है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता ही है कि हम उसको बता दें। हम फीलिंग्स को अपने तक सीमित नहीं रख सकते। जो ही बात में कहती है कि हमें दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। कीबे कहता है कि तुम सही कह रही हो। बाद में इसको थैंक यू कहता है और यहाँ से भाग जाता है। वही वजू को देखते हैं जो कि लिबर्टी हुई थी, इसके पास कीबे का आ गया था और पहले यहाँ पर ये बात कर रहा होता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे दूर रहो, मैं तुम्हारे चेहरे को देखते रहना चाहता हूँ। वो जो भी कहती है ठीक है। बाद में कीबे को खाना दे रहा होता है और बर्थडे का विश कर रहा होता है। वो जो खाने को देखती है वो कहती है कि तुम इस बारे में पता था कि मुझे कौन सा गाना पसंद है। कीबे यहाँ पर कह रहा होता है कि आज तुम पूरा दिन तनाव में थी और तुमने मुझे बता दिया था कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमें मसालेदार खाना खाना चाहिए। बाद में आतिशबाजी को देखते हैं। वो जो कहती है कि ये बहुत ही सुंदर है। कीबे वो जो की ओर देखता है और कह रहा था कि हाँ ये सुंदर है। वो जो बाद में खाना खा रही होती है और कीबे से कहती है कि बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू और साथ में अपने फीलिंग्स को कन्फेस न करने के लिए थैंक यू। अगले से वजू के पास अब छायोन आती है और कहती है कि हमारे सामने प्रॉब्लम हो गई है। बाद में इस प्रॉब्लम को देखते भी है कि रात को यूं ऐसे भाग गई थी। वो जो अभी इसको देख रही होती है वही कीबे भी सोने के लिए आ रहा होता है और यहाँ पर जीवन बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि मैं रोजू डेट किया करते थे। कीबे कहता है कि कई बात मायने रखती है। जीवन यहाँ पर बढ़ता है। अगली सुबह सभी यहाँ पर साथ में होते हैं और यहाँ पर छायोन यह कहती है कि हमने एक नया डिसीजन लिया है, एक न्यू मेंबर आपको ज्वाइन करने वाली है। बाद में सब देखते हैं और ये तो वजू होती है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में जो कि ट्यूसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।